नमस्कार, दनीश पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। दर्शकों, आप लोगों ने सफलता की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होगी, सुनी होगी या देखी होगी। उन्हीं सारी सफलता की कहानियों को लेकर हम आज पहुँचे हैं बक्सर ज़िला के आर्ट एंड साइंस क्लासेस सेंटर में। नोट के तौर पर आपको बता देता हूँ कि इस कोचिंग का हम यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट करने नहीं आए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे अच्छे किए हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हुआ ये कि इस कोचिंग से एक लड़का है जो कि जिला स्तर पर अपना नाम किया है, बल्कि जितने सारे आप छात्र छात्राएँ देख रहे हैं, इन सभी लोगों का जो किसी का जिला में जो है चौथा, पाँचवा, छठा करके ऐसा स्थान है। सफलता की कहानी पढ़ते हैं सफल लोगों से। तो कैमरामैन जी थोड़ा सा आ जाइए इधर। तो आप टॉपर हैं, कितना नंबर से अव्वल आए हैं आप? 447 नंबर हमारा है। टॉप करने से कितने नंबर से वंचित रह गए? जी 10-15 नंबर। और टॉप 10 में आने से? वहीं टॉप 10 में 10-15 नंबर। 10-15 से कोई टॉप 10 से पीछे हो जाता है तो उसका मलाल क्या होता है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, हमारा अनुमान से है कि जो जितना मेहनत किया उसका परिणाम हुआ है, और जो हम गलती किए हैं उसका भुगतान हम पाए हैं। इसके लिए हमें बहुत अफसोस है कि क्या गलती की हैं आप? लास्ट में मान लीजिए थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए, यही गलती की। थोड़ा अपने स्टडी से। क्या नाम है आपका? रोशन भारती। रोशन जी, आप लोगों ने लॉकडाउन के दौर से आप लोग गुजरे हैं, कैसे मैनेज किए हैं लॉकडाउन में पढ़ाई को? लॉकडाउन में बस उतना पढ़ाई नहीं किया है जितना पढ़ना चाहिए था। ऑनलाइन पढ़े हैं? ऑनलाइन नहीं पढ़े हम। ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे थे हम, बस वहीं बुक का स्टडी कर रहे थे। उसके बाद कोचिंग में आए तो सर के पास 4 मंथ पढ़े, उसके बाद एग्ज़ाम दिए। आपकी सफलता में किन किन शिक्षकों का योगदान है? पहले हमारे टीके सर, उसके बाद ब्रजेश सर हैं, धीरज सर, राजू सर हैं। सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है आपका? जी तीनों में 3 सब्जेक्ट में बराबर नंबर है। एक मैथ में 94 नंबर, और सोशल साइंस में 94 नंबर, और साइंस में भी 93 है। उसके बाद जो आपसे जूनियर है उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा कि वो आपके स्थान पर आ जाए? हम यही कहेंगे कि पढ़ाई हमेशा कीजिए और बराबर कीजिए। रेगुलरिटी रहेगी तभी आप सक्सेस पा सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। आप सोचिएगा कि एक दिन 24 घंटा पढ़ लिया और उसके बाद 2 घंटा, तो ये नहीं होगा। भले 2 ही घंटा पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, इसीलिए इसी में सक्सेस है, नहीं तो आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीएनपी की तरफ से भी आपको। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। कितना परसेंट है आपका? 84%। 84 काफ़ी काबिलिए तारीफ़ है, और टीएनपी की तरफ से आपको धन्यवाद रहेगा। अपने जूनियर को क्या कहिएगा जो अभी प्रिपरेशन में है, कैसे तैयारी करें कि आपके जैसा मार्क्स वो गेन कर पाए? सर कैसे तैयारी की कि आप इतना रिजल्ट आ गया? मेरे भैया मेरे को पढ़ाते थे और यहाँ पे कोचिंग पर आते थे, तो सर भी यहाँ पे पढ़ाते थे। बस। भैया और कोचिंग कह रही हैं, सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, भैया की कोचिंग का? उसमें से हमारा भी है और सभी का है। सबसे ज़्यादा किसका है? ज़्यादा सर का भी है और भैया का भी है। सर का भी है और भैया का भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमार। कितना नंबर से पला है? 78% है। 78% आया है आपका। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजपुर हेठुआ। यहाँ पर तैयारी करते हैं रहकर? यहीं से पढ़ते हैं आप? जी सर। कैसे इतना रिजल्ट है आपका? ऐसे तो कोचिंग का जो नोट्स मिलता था उससे हम तैयारी किए हैं। जैसे राजू सर थे, टीके सर थे, वो सब, धीरज सर भी थे और ब्रजेश सर भी थे, उनके जो पढ़ाते थे उसके वो अपने घर पर जाकर अध्ययन करते थे। क्या नाम है आपका? शब्दता। कितना परसेंट है आपका? 79। काफ़ी काबिलियत तारीफ है। आपसे जूनियर जो अभी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या कहिएगा कि आपके जितना मार्क्स वो गेन कर पाए? हमारे इस साल तो अच्छे से स्टडी नहीं हो पाई है, बट इस ईयर जितना भी हो वो अपने आप से जितना प्रिपेयर कर सकते हैं बट करें। ऑनलाइन ही पढ़ें बट पढ़ें। हमारे ईयर तो इतना अच्छे से कोविड था तो हम लोग उतना प्रिपेयर भी नहीं कर पाए थे, ना सिलेबस कंप्लीट था, बट जितना हमने पढ़ा था उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश की है बस। ऑनलाइन पढ़ी हैं आप? उतना नहीं, बस सर जो नोट्स देते थे उन्हीं से पढ़ते थे। चूँकि ऑनलाइन जो पढ़ता है उसके पास एक मोबाइल होता है, इसीलिए इसमें संख्या अधिकतर लड़कियों की ही दिखाई दे रही है। ऐसा कहा जाता है कि ऑनलाइन जो पढ़ता है जिसको मोबाइल दे दिया जाता है वो बिगड़ जाता है।
कहाँ तक ये बात सही है कि गलत है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। मोबाइल में ज़रूरी नहीं है, उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। अगर आपकी मेंटालिटी सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। किसका योगदान रहा है आपकी सफलता में सबसे ज़्यादा? मेरे टीचर्स का, क्या नाम है? धीरज सर एंड रवि सर एंड एकता मैम मेरी बायो टीचर हैं। क्योंकि इस साल मेरी स्टडी तो अच्छे से नहीं हो पाई है, बट जितना उन्होंने पढ़ाया है उसी के बेसिस पे हम जो भी किए हैं। आगे क्या टारगेट है आपका? मेडिकल। मेडिकल, क्या खास बात है मेडिकल में? मेडिकल में बचपन से जाना था, बट फिर पापा का कुछ था अपना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप ज़रूर सफल हों, ऐसी हमारी कामना है TNP की तरफ से। क्या नाम है आपका? सुधा कुमारी। कितना परसेंट है आप? 81। 81 आया है। हाँ, कैसे 81 आ गया? कैसे प्रिपरेशन की? कुछ अपने से किए, सर भी हेल्प किए, फैमिली भी सपोर्ट किया। किस स्कूल से पढ़ी हैं? MB कॉलेज। MB कॉलेज में पढ़ी हैं। अच्छा, कॉलेज और कोचिंग में चुनने के लिए दें ऑप्शन तो किसको चुनिएगा? कोचिंग को, क्यों? कि कोचिंग से ही हम लोग मतलब अपना सारा प्रिपरेशन किए हैं। कॉलेज तो हम लोग जाते नहीं थे, ऊपर से लॉकडाउन भी था, तो सर कुछ घर पे भी किए, सर लोग भी हेल्प किए। आप लोग लॉकडाउन के दौर से आप लोग गुजरी हैं। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है? हाँ हुआ था, लेकिन उतना नहीं, अच्छे से नहीं हुआ था। कौन कौन ऐसे चैनल थे जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन तैयारी करती थी? हम लोग चैनल से नहीं किए हैं, जो बस हम लोग सर जो पढ़ाए हैं नोट्स दिए उसी से, कोचिंग वाले सर। जिस कोचिंग से हम आए हैं और इस कोचिंग के जो सर हैं वो ऑनलाइन क्लास भी कराते थे और उसी के माध्यम से सब बच्ची जो अपना घर पर प्रिपरेशन करती थी। बाकी और लोग, क्या नाम है आपका? पल्लवी कुमारी। कितना परसेंट है? 75%। 75। 5। कैसे रिजल्ट आ गया इतना? सेल्फ स्टडी से और कोचिंग से, सर लोग के मेहनत से। किसका रोल रहा है सबसे ज़्यादा? कोचिंग टीचर्स का। कोचिंग टीचर्स का। कभी आर्थिक स्थिति आपको तंग किया है पढ़ाई में के माध्यम से जब पढ़ी कभी तो? थोड़ा बहुत किया, उतना नहीं। पापा क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता। क्या करते हैं? कपड़े का बिजनेस है। कपड़े का बिजनेस है। आप क्या बनना चाहती हैं? मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं। 2 लोगों का हमने टारगेट पूछे और सभी लोग कह रहा है 2 लोग कि हमको मेडिकल लाइन में जाते हैं। जाके टॉपर साहब से पूछते हैं आप क्या बनिएगा? जी हमको BPSC की तैयारी करना है। जी, क्या नाम है आपका? निर्भय निशांत। क्या क्लास में अभी स्टडी कर रही है? अभी फ़िलहाल 11th से 12th में जाने वाला है। इसी कोचिंग के आप स्टूडेंट हैं। EPSC का फुल फॉर्म फिर से बताइए दर्शकों को। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या टारगेट है? UPSC है। चलिए इसीलिए आपको याद है इसका फुल फॉर्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं उन लोगों से भी, चूँकि हमको आपको बता देता हूँ दर्शकों कि 75 किसी का आया है, किसी का 80, किसी का 84 आया है। ये मार्क्स जो है कहा जाएगा तो बढ़िया तो नहीं है, लेकिन जितना आया है उतना बढ़िया ही मानेंगे। तो और लोग जो कुछ नारी सशक्तिकरण पर बोलना चाहता है, जो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहता है कि बेटियां कुछ नहीं करती है, उनके लिए क्या कहिएगा? क्या नाम है आपका? लवली कुमारी। कितना परसेंट है आपका? 73%। 73% ऐसा लोग कहता है कि बेटी अक्सर पराए घर की होती है, उसे खाना बनाना चाहिए और उसको सही शादी करके भेज देना है, वैसे लोगों को पढ़ाना नहीं चाहिए। उसे लोगों को क्या कहिएगा आप? उनकी सोच बहुत गंदी है। बेटियां ही सब कुछ करती हैं, क्यों नहीं करेंगे? आप लोग करवाएंगे तो बेटियां बहुत कुछ करेंगे। हाँ, क्या टारगेट है आपका? क्या बनना चाहती हैं? टीचर। बाकी जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये 8 क्लासेस के जो है संस्थापक हैं और चूँकि ये बक्सर ज़िला में एक टॉपर दिए हैं, इसलिए सवाल इनसे पूछेंगे कैसे ये प्रिपरेशन करता था सर? ये जो है लड़का पहले से ही अपने आप में अपने सब्जेक्ट के प्रति लीन रहता था। शिक्षक जो बताते थे उस पर अमल भी करता था। इसके अलावा अधिक से अधिक समय वह अपने घर पर देता था और किताबों में हमेशा लीन रहता था, जिसके चलते अन्य बच्चों की अपेक्षा वह भिन्न था। उनसे अलग रहना, पढ़ना ही उनका उद्देश्य था। अन्य बच्चों की तरह घूमना खेलना उद्देश्य नहीं था, बल्कि क्लास में भी आता था तो केवल चुपचाप अपने बेंच पर पढ़ता था जैसे शिक्षक बताए थे, और जहाँ डाउट होता था वह खड़ा होकर के हमेशा तर्क करता रहता था, पूछता था। उसके बाद फिर अपने घर पर तैयारी करता था, जिसकी देन है कि वह इतने अच्छे अंक को आज वह प्राप्त किया। लड़का कह रहा है कि लॉकडाउन से हम लोग दौर से गुजरे हैं, कैसे आप लोग पढ़ाई कराए हैं बच्चों को? हाँ,
लॉकडाउन तो हर बच्चों को प्रभावित किया है। जहाँ तक मैं कहेंगे कि यह सबसे अधिक प्रभावित जो है मीडियम और निम्न वर्ग के लोगों को प्रभावित किया है, जिसके घर में परिवार के पास पढ़ने के ऑनलाइन पढ़ने के लिए उपलब्ध मोबाइल नहीं था और ताकि वो बच्चा पढ़ सके। बहुत से ऐसे भी परिवार हैं जो को ऑनलाइन के विषय में उनको जानकारी भी नहीं है कि कहाँ से कनेक्ट होगा और कैसे पढ़ा जाएगा, जिसके चलते बहुत बच्चे ऑनलाइन की पढ़ाई हो रही है लेकिन उसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। बच्चों को स्पष्ट सुनाई नहीं देता था, बच्चे क्लास उसका स्पष्टीकरण नहीं पूछ पा रहे थे, जिसके चलते पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो अपने तरीके से किताब से पढ़ करके अपने अध्ययन स्टडी के द्वारा शिक्षकों से पूछ करके अपने अध्ययन में हमेशा लीन रहते थे। लेकिन इसमें सभी का पढ़ाई लॉकडाउन में बाधित हुआ है, पूर्णतः नहीं हुआ। एक हार्ड सवाल सर आपसे, आप लोग इतने साले से पढ़ा रहे हैं, क्या कारण है कि अब बच्चा जो है बिहार टॉप नहीं कर पाता है? यह तो बहुत दुख की बात है। मैं भी बहुत अपने कोचिंग को लेकर अफसोस करता हूँ कि या बक्सर जिला पटना सी साइड जितने भी हम लोग का होता है, कभी भी बच्चा जो है हम लोग का टॉप 10 में नहीं आता है। और हम लोग अथक प्रयास करते हैं, हर तरह से हम लोग बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कभी भी जो है हमारा बच्चा टॉप 10 में नहीं आता है। इसका कारण यह है कि जो ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ने में अग्रणी नहीं हैं, हमारे बच्चे उस तरह की तैयारी नहीं करते हैं, इनमें काबिलियत है, क्षमता है, लेकिन जो कॉपी की जांच होती है, जहां पर बच्चों को जो है हमारी कॉपी उत्तरी बिहार में चली जाती है, पूर्वी बिहार में चली जाती है, जिसके चलते कुछ हम शिक्षकों के वरिष्ठ भाव कहेंगे, जिसके चलते बच्चे को अव्वल होते हुए भी हमारे बक्सर जिला के बच्चे कभी भी टॉप 10 में नहीं आते हैं। कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? मैं 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो 12 साल से आप बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई बच्चा आपसे आपके पास आया हो, एक कहा हो कि सर हम कोचिंग फीस देने में असमर्थ हैं, कोई भी ऐसा हुआ है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास है। एक ही बच्चा नहीं बल्कि हर क्लास में जो है मेरे यहाँ ऐसे बच्चे आते हैं जो हर तरह से असहाय होते हैं, असमर्थ होते हैं, तो मैं उन बच्चों को मुफ्त सेवा देता हूं। और प्लस मैंने अपने छात्रों को भी बोलता हूं कि यदि आपके पड़ोस में आसपास में कहीं भी कोई ऐसा परिवार हो जो पैसे या फीस का अभाव में बच्चा नहीं पढ़ रहा हो, तो मेरे यहाँ आप लोग भेज सकते हैं और मुफ्त में उसको हम पढ़ाएंगे। पैसे के लेकर के कोई बच्चा या बच्ची नहीं पढ़े, यह नहीं होगा। हम उसको मुफ्त पढ़ाएंगे और बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा। अभी भी बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता है, 10th हो चाहे 12th हो, चाहे आर्ट्स हो या साइंस हो, सब में मेरे यहाँ बच्चा फ्री पढ़ता है। जो अनाथ हो, पिताजी नहीं है, ऐसे को हम हेल्प करते हैं। चूँकि हम बक्सर से बिलोंग करते हैं कि तो बक्सर के बहुत सारे बच्चे हमसे भेंट करते हैं और कहते हैं कि सर इस कोचिंग में गए थे, नाम तो नहीं लूँगा, और सर वहाँ हमको ये कह कर निकाल दिए कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम तुमको पढ़ा नहीं सकते हैं। तो सर वैसे शिक्षकों के लिए क्या कहिएगा जो बच्चा पैसा देने में नहीं असमर्थ है, मतलब पैसा नहीं दे सकता है और कोचिंग पढ़ने के लिए जाता है, कोई शिक्षक निकाल दिया जाता है, शिक्षा के माध्यम से उसको निकाल दिया जाता है, वैसे शिक्षकों को क्या कहिएगा आप? सर प्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो शिक्षक नहीं के बराबर ही होंगे ही नहीं। अगर बाई चांस कोई ऐसे शिक्षक हैं जो कहे कि नहीं पैसा नहीं दोगे तो नहीं पढ़ाएंगे, हमको सर यकीन नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं अपनी आत्मा की तरह हर शिक्षकों की आत्मा को मैं जानता हूँ कि उसकी भी आत्मा को ठेस लगती होगी। वो भी किसी परिवार से जन्म लिया होगा, हर आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती होगी, लेकिन जब उसके सामने जब कोई असहाय बच्चा या कोई परिवार पहुँचता होगा तो उसका हृदय भी पिघल जाता होगा। और कभी ऐसा नहीं कर सकता है। जो लोग ऐसा करते हैं और कहते भी हैं, वैसे उसको लोग क्या कहिएगा आप उसको लेकर? मैं कह नहीं सकता हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा कहेगा। अगर इसके बिना मैं कह अगर कह दिया हो तो मैं यकीन नहीं है, यकीन नहीं है, नहीं है। एक शिक्षक हो करके मुझे यकीन नहीं कि कोई शिक्षक ऐसे कह सकता है। जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th 11th और 10th का, वैसे बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा, कैसे प्रिपरेशन करें ताकि अच्छा रिजल्ट आ पाए? मैं तो हमेशा बच्चों का मार्गदर्शन यही देता हूँ कि शिक्षक एक आपका मार्गदर्शन होता है, प्रेरक होता है,
उस पर चलना आपका काम है, आपका कर्तव्य है। लेकिन जिस तरह से शिक्षक आपको बता रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, उस तरह से अगर आप करते हैं, स्टडी करते हैं, या जब टेस्ट लिया जाता है हमेशा आप शामिल होते हैं, तो निश्चित है कि बच्चे अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हैं टीके सर जो कि बच्चों को सफलता के टिप्स बताया, और इस टिप्स को सभी बच्चों को फॉलो करनी चाहिए ताकि बच्चे जो है अव्वल नंबर से पास हो, अपना टॉप 10 के साथ बिहार टॉप में भी अपना स्थान बनाए। बाकी कैमरामैन अभय कुमार के साथ मैं नरेंद्र बसंत, TNP न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।